force, length and time are chosen as the fundamental quantity, then what should be the dimension of density? ठीक है भैया, अगर फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह चूज किया गया तो भैया डायमेंशन बताना किसका मुझे? फोर्स, लेंथ और टाइम का, तो सही डेंसिटी का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो भैया इसका मतलब ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। क्या होगा? डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा? फोर्स, लेंथ और टाइम। डेंसिटी क्या होगा भैया? के टाइम्स ऑफ फोर्स की पावर ए, लेंथ की पावर बी और टाइम की पावर क्या हो गया? सी। ठीक है, आप सबको याद होगा डेंसिटी का डायमेंशन मैंने क्या लिखा था? एम एल की पावर माइनस। के का कोई डायमेंशन नहीं होता, चलो फोर्स का एम एल टी माइनस पावर क्या भैया? ए। लेंथ क्या होता है? एल होता है। पावर क्या हो गया भैया? बी। और टाइम का टी, पावर क्या हो गया? सी। इधर हम देख रहे हैं इधर एम एल टी तीनों है, लेकिन इधर क्या है? एम एल है, टी नहीं है, तो इसका क्या लिख देंगे? एम एल की पावर माइनस 3 टी की पावर। याद है ना आपको? यार ये हो जाएगा यहाँ पर एम की पावर ए, एम की पावर ए, एल की पावर ए भी है, एल की पावर बी भी है, तो एल की पावर ए प्लस, और टी की पावर क्या है? माइनस 2a, और टी की पावर प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं है। एम से एम क्या हुआ? कट, यहाँ पर 1 है ना, एम से एम क्या हुआ? कट गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1। एल से एल कट गया तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो ए की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, देन ए की वैल्यू रखोगे 1 तो क्या हुआ? बी बराबर में क्या हुआ? -3। तो ये आएगा भैया आपका -4 हो जाएगा, है ना? बी की वैल्यू -4 और टी से डी कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा भैया आपका? -2a प्लस सी बराबर में क्या आ गया? 0। ठीक है, टी से डी कैंसिल हो गया तो 0 बराबर है -2a प्लस सी। समझ गए बेटा? चलो, तो सी बराबर में क्या हुआ? 2a। अब आपको पता है ए की वैल्यू क्या रखी बेटा? 1। तो हमने क्या लिख दिया? सी इक्वल्स में 2 1, तो क्या है बेटा? 2। तो पता लग गया भैया ए बी सी तीनों की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? और जब ए बी सी तीनों की वैल्यू पता लग गया तो भैया यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो देन क्या होगा? के एफ की पावर क्या है भैया? ए की वैल्यू क्या रखी है? 1। फिर क्या है? लेंथ की पावर क्या है भैया? बी। और बी की वैल्यू क्या रखी भैया? -4। और टी की पावर क्या है भैया? सी। और सी की वैल्यू क्या रखी भैया? सी की वैल्यू क्या रखी? कहा सी? हो रहा, इसको लिख दीजिए। या तो आप अगर डायमेंशन लिखना है, ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा डायमेंशन लिखो, क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा डायमेंशन लिखो, क्या लिखो? तो भैया एक काम करना, रो इक्वल्स, रो का डायमेंशन बराबर में के का कोई डायमेंशन नहीं हो तो हटा देना, एफ की पावर -1, एल की पावर -4 और ये प्लस है ना, ठीक है, और टी की पावर माइनस, ये हो गया। और बाकी फॉर्मूला लिखना उसको, अगर डायमेंशन लिखना तो केवल आप इसे इतना लिखोगे, और अगर आपको फॉर्मूला लिखना तो क्या करोगे? के एफ की पावर 1, टी की पावर 2 और एल की पावर क्या नीचे आ जाएगा तो 4। ये फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये भैया ये हो गया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो गया, और डेंसिटी का डायमेंशन इनकी टर्म में ये हो जाएगा। समझ गए भैया? डायमेंशन में कांस्टेंट नहीं लगाते, बाकी सब कुछ वही होता है। समझ गए भैया? क्वेश्चन में हमें डायमेंशन पूछ रखा है तो हम यहाँ तक करेंगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट्स में भेज दूंगा आपके लिए, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो ही रही है, ठीक है? अब देखिए भैया, अगला कौन सा क्वेश्चन था? 8वां। कह रहा भैया इन द एक्सप्रेशन, ये रहा, ठीक है, E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum and gravitation constant respectively, so that P is a dimensionless quantity. तो हमें शो करना है कि P के पास कोई डायमेंशन ही नहीं होगा। रिलेशन क्या है? P इक्वल्स टू में क्या है? E L M -5 और G की पावर -1। आज कोई एंट्रेंस है क्या किसी उससे का?
ऐसा वो जो होता था एक्सीलेंट स्कूल का कोई एंट्रेंस है क्या? कल था। हाँ अच्छा, तो आज आज था या कल था? एंट्रेंस एग्जाम ऐसे संडे को ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, समझ गए? अब हमें ये प्रूफ करना है कि पी एक डायमेंशन लेस है। चलो एक काम करते हैं, इधर सबके डायमेंशन लिखता हूं। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एम एल स्क्वायर डी की पावर -2। लेंथ डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर कर दीजिए। मास की पावर क्या है भैया? -5, इसकी पावर -5 कर दीजिए। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का अगर आपको डायमेंशन याद है तो मैंने लिखा था m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। इसकी पावर क्या है भैया? -2। -2 है ना? समझ गए? सबका डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन लिख दिया, लेंथ का डायमेंशन ये लिख दिया, मास का डायमेंशन ये लिख दिया, और जी का डायमेंशन ये था ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। चलो अब इसे देखते हैं। तो ये आएगा एम एल स्क्वायर डी की पावर -2। ठीक है भाई, ये क्या हो गया? एल स्क्वायर, ये क्या हुआ? मास की पावर -5। अब यहाँ पे देखिए, इसकी पावर -2 तो क्या हुआ? एम की पावर +2, क्योंकि पावर -1 -2 भी है इसकी पावर, तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। एल की पावर क्या होगा? -6, क्योंकि इसकी पावर 3 और -2 भी है, ठीक है। और टी की पावर क्या हो जाएगा? +4। अब देखिए भैया, क्या देखना है? टाइम कितनी बार है आपका? अरे यार, एल तो एंगुलर मोमेंटम है ना, एल एंगुलर मोमेंटम है ना। यहां पर जो एल है वो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। और मैंने लेंथ ले लिया उसको, मतलब गलत हो जाएगा मेरा। समझ गए? चलो भैया पहले एक काम करते हैं, मिट हो दो इसको, मिट गया था। एल एंगुलर, पहले सबके डायमेंशन आपको बताया था, जिसको इसको नहीं पता डायमेंशन ध्यान दीजिए। एनर्जी क्या होता है? वर्क के बराबर होता है। और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये याद है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास का क्या होगा? केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर। तो केजी 2 बार मीटर, तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। डायमेंशन क्या होगा? केजी बोलो तो मास, मीटर बोलो तो लेंथ, सेकंड बोलो तो टाइम। पावर इसकी क्या है? -2, इसकी पावर क्या है? +2। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये एनर्जी का डायमेंशन आ गया, पता है आपको। फिर क्या है अभी अगला? कहा गया? हाँ ये रहा। फिर क्या निकालना? मास। मास का डायमेंशन तो आप सबको पता है, क्या होता है? एम। एसआई यूनिट केजी होती है, डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मास वेलोसिटी इनटू में रेडियस होता है। मास वेलोसिटी इनटू में रेडियस। खैर कहां से आया फॉर्मूला इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मास की यूनिट क्या होती है? केजी, वेलोसिटी की मीटर, और रेडियस की मीटर। तो क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। डायमेंशन सॉरी -1। डायमेंशन क्या होगा इसका? केजी बोलो तो मास, मीटर बोलो तो लेंथ, सेकंड बोलो तो टाइम। ये हो गया इसका डायमेंशन। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ml स्क्वायर डी की पावर -1। फिर उसके बाद भैया ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। किसका निकालना है? तो भैया आपने ग्रेविटेशन कांस्टेंट किसी फॉर्मूले में देखा है? देखा है। ये वाला फॉर्मूला 9वीं क्लास में देखा होगा, F इक्वल्स में G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। याद है? इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते थे। अभी आपको ये जो जी है ना, यही ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। इसी का डायमेंशन निकालो, तो पहले इसको अकेला करो, तो क्या होगा? F r स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू में m2 आएगा। देखिए सबको इधर ले आओ, जी को अकेला कर दो, यही होगा। फोर्स को क्या लिख दो? मास इंटू में एक्सीलरेशन, रेडियस का स्क्वायर, और ये क्या होगा? m1 इंटू में m2। मास की यूनिट क्या होती है? केजी, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस की क्या होती है? मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर कर दीजिए। मास की क्या होगी? केजी, और इसकी भी क्या होगी? केजी। तो 1 केजी से 1 केजी क्या होगा? कट गया। केजी ऊपर गया तो केजी की पावर -1। मीटर और मीटर क्या होगा? मीटर की पावर 3, एस की पावर -2। ये एसआई यूनिट होगी। डायमेंशन क्या होगा? एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। ये हो गया इसका डायमेंशन। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? सबका डायमेंशन पता लग गया। सबका डायमेंशन यहाँ पर रख दो, डन। हाँ लिखो यहाँ पर यार, ठीक है। जब आप लिखोगे, थोड़ा डार्क करता हूं मैं, ठीक है।
आपको क्या दे रखा है? अभी ये रहा, ये दे रखा है, ठीक है। आपको बताना कि पी के पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो हमने क्या लिखा? पी इक्वल्स टू में ई क्या है? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन हमने क्या निकाला? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। और फिर क्या भी है? लेंथ। लेंथ क्या भी? एल सॉरी एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या है? एम एल की पावर 2 टी की पावर -1, ठीक है भैया। और इसकी पावर क्या भी है? 2 है, तो इसलिए क्या लिख दीजिए? 2। एम क्या है? मास है, मास का डायमेंशन क्या होगा? एम ही होगा। इसकी पावर क्या भैया? -5। जी क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन हमने ये निकाल लिया, क्या है? एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। इसकी पावर क्या भैया? इसकी पावर क्या? -2। चलो देखते हैं आप। देखिए तो ये जाएगा P इक्वल्स टू में, देखिए M एक बार है यहां पर, फिर M 2 बार है, M की पावर -5 और M की पावर +2। समझ गए भैया? तब देखिए भैया क्या होगा। M एक बार, M की पावर 1, M की पावर क्या है भैया? 2, M की पावर -5 और M की पावर +2। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? M की सारी पावर, M की पावर 1 है यहाँ पर, M की पावर 2 है यहाँ पर, M की पावर -5 है यहाँ पर, M की पावर क्या होगा? +2 होगा। समझ गए भैया? सब पावर को जोड़ दिया। अब देखिए L की पावर 2, L की पावर 4, L की पावर -6। ठीक है भैया? अब T की पावर देखिए, T की पावर -2, T की पावर -2, T की पावर और कुछ नहीं है, T की पावर +4। हो गया भैया? सब खत्म। M की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0, एल की पावर यहां पर क्या होगा? 0, टी की पावर यहां पर क्या होगा? सबकी पावर 0, मतलब डायमेंशन इसके पास कोई डायमेंशन नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये इस तरीके से हुआ क्वेश्चन, ठीक है भैया? अब मैं आगे बढ़ता हूँ और लास्ट एप्लीकेशन कराता हूँ जिसमें कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट है। डिफरेंट बेटा तो ठीक है, टॉपिक का नाम है कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। ठीक है, आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे केजी है तो ग्राम में कर दो, ग्राम है तो केजी में कर दो। ये कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट है। समझ गए बेटा? अब देखिए कैसे करेंगे। आवाज आ रही है यार अभिनव, तू आजा, आयुष आगे जा, आजा बैठे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। ठीक है भैया, पहले एक काम करते हैं। अपने पास कितने टाइप की यूनिट होती है? तो मैं आपको बेसिकली, वैसे तो बहुत सारी टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3 टाइप की बताने वाला हूँ। टाइप ऑफ यूनिट, टाइप ऑफ यूनिट। तो अपने पास 3 टाइप की यूनिट है। एक होती है एमकेएस, क्या होती है? एक होती है सीजीएस और एक होती है एफपीएस। ये 3 टाइप की यूनिट होती है अपने पास। इसमें एम क्या होगा? लेंथ इन मीटर। अगर मैं आपको एमकेएस बोल दूंगा तो इसका मतलब इसमें लेंथ क्या भी है? मीटर में होगी। क्या होगी? और के मतलब मास इन, अगर मैं बोलूंगा ये एमकेएस यूनिट है तो इसका मतलब लेंथ उसमें क्या होगी? मीटर में होगी। और मास किसमें होगा? उसमें किलोग्राम में। और एस क्या है? टाइम इन सेकंड। टाइम क्या होगा? मैं बोलूंगा फोर्स एमकेएस यूनिट है, क्या है? अगर फोर्स एमकेएस यूनिट है तो उसका मतलब उसमें मास क्या होगा? केजी में। लेंथ किसमें होगी? मीटर में। और टाइम किसमें होगा? सेकंड में। एमकेएस यूनिट का मतलब ये होता है। सीजीएस, सीजीएस में लेंथ इन सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूंगा ये फला यूनिट क्या है? सीजीएस है, क्या है?
तो इसका मतलब उसमें लेंथ किसमें होगी, सेंटीमीटर। मास इन ग्राम, और टाइम, टाइम इसमें भी क्या होगा। अब देखिए ये यूनिट, ये दोनों यूनिट इजी होती है इसलिए इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज में होता है इसका यूज। ठीक है भैया, तो एफपीएस यूनिट, इसमें लेंथ क्या होती है, लेंथ इन फुट। ठीक है, मास इन पाउंड, टाइम इन, ये भैया नॉट यूज इन इंडिया ड्यू टू हार्ड कैलकुलेशन। हार्ड कैलकुलेशन की वजह से इंडिया में, इंडिया का और बाकी कंट्री में भी नहीं यूज करते इसको, इसी वजह से, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, हार्ड होती है। कैसे हार्ड होती है देखिए भैया, जैसे मैं बोलूँ 1 पाउंड, तो 1 पाउंड में क्या होता है, 454 ग्राम होता है, 454 ग्राम। अब मैं बोलूंगा 6 पाउंड में कितना ग्राम होगा, तो मल्टीप्लाई करो ना, गुणा करना पड़ेगा आपको, दिक्कत आ रही है ना इसमें। अब मैं फुट की बात करूं तो 1 मीटर में 3.4 फुट के आसपास होता है। अब इतना कौन याद रखेगा, 10 मीटर में कितना होगा, 50 मीटर में 49, 50, ऐसे में पूछेगा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना आपको। इसलिए अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी, अपने को क्या करना, सीधा आंसर बताना है, समझ गया। इसलिए इसको हटा दिया हमने, इन दोनों यूनिट्स को यूज किया धड़ल्ले से। ठीक है भैया, अब देखिए सम यूजफुल क्वांटिटी। ठीक है, कुछ यूजफुल क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे फोर्स है, फोर्स, फोर्स बहुत ज्यादा आप यूज करोगे। ठीक है, और फोर्स को जब भी यूज करोगे तो जब भी मैं फोर्स की एमकेएस यूनिट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, एमकेएस मतलब वो यूनिट जिसमें मास का होगा मीटर किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम किसमें होगा, वो होती है न्यूटन। क्या होती है, फोर्स की एमकेएस यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अगर मैं न्यूटन बोल दूंगा तो इसका मतलब इस यूनिट में मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में होगा। और दूसरी होती है ड्राइव्ड यूनिट केजी मीटर एस की पावर -2, हमने ड्राइव की थी। इसमें तो साफ साफ पता लग रहा है कि मास किसमें है, लेंथ किसमें है, और टाइम किसमें है, तो साफ साफ पता लग रहा है। बाकी न्यूटन में भी, न्यूटन और ये दोनों यूनिट सेम होती है, बस न्यूटन क्या है, वैज्ञानिक के नाम पे दी गई है, और ये क्या है, ड्राइव्ड है। इसकी सीजीएस क्या होती है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस में न्यूटन की यहाँ पे क्या आएगा, डायन, DYNE, डायन, गाली नहीं है भी ये। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, डायन लड़की थी, उसके नाम पे दिया गया था। ठीक है, और अगर इसकी मैं सीजीएस यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट की बात करूंगा तो केजी के यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम, मीटर के यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर, सेकंड के यहाँ पे क्या होगा, समझ गया, ये होगी। फिर उसके बाद आती है एनर्जी, क्या आती है, एनर्जी हो गया, हीट हो गया, या वर्क हो गया, सबकी एसआई यूनिट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो एनर्जी की जो एसआई यूनिट वैज्ञानिक के नाम पे दी गई वो क्या है, जूल है। क्या है, या ड्राइव्ड देखोगे तो क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2, केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर। और इसकी अगर सीजीएस यूनिट की बात करूंगा तो ये अर्ज, ERG, अर्ज, ये वैज्ञानिक के नाम है। ठीक है, और अगर इसकी ड्राइव्ड सीजीएस यूनिट की बात करूं तो केजी के यहाँ पे क्या होगा, ग्राम, मीटर के यहाँ पे क्या होगा, और सेकंड के यहाँ पे -2। ठीक है भैया, फिर भैया एक्सेलरेशन, बाकी आप सबको पता ही होगा, ये ज्यादा यूज होती है इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया। ठीक है, अब देखिए मेथड, तो हम जानते हैं भैया किसी भी क्वांटिटी को, चलो मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 किलोग्राम को क्या लिखता हूँ, 1000 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर में 1000 ग्राम है। आप देख रहे हो दोनों क्वांटिटी सेम है, 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम तो सेम ही होता ना, क्वांटिटी सेम है, लेकिन एक का नंबर अलग है, दूसरे की यूनिट अलग है ना। तो भैया नंबर N1 है, यूनिट U1 है, नंबर N2 है, यूनिट। तो कहने का मतलब है कि जिसका नंबर छोटा होगा उसकी यूनिट क्या होगी, बड़ी होगी। किलोग्राम क्या है, बड़ी यूनिट है, लेकिन नंबर उसके आगे क्या है, छोटा है।
और N2 क्या है 1000 है, तो यूनिट क्या है उसकी छोटी है। तो हम कह सकते हैं सो क्वांटिटी कैन बी रिटन एज N1 U1 N2 U2। यहां से हमें क्या दिख रहा है N1 U1 इक्वल्स में क्या आ रहा है क्वांटिटी आ रही है, तो N इक्वल्स में क्या होगा क्वांटिटी अपॉन में U। तो हम देख रहे हैं N क्या है U के इनवर्सली है। कहने का क्या तात्पर्य है, अगर यूनिट बड़ी होगी तो नंबर क्या होगा, बंद कर दे हरकतें मत किया, ठीक है। नंबर अगर यूनिट बड़ी होगी तो नंबर छोटा, जैसे किलोग्राम क्या बड़ी यूनिट है, नंबर क्या है छोटा। तो यूनिट छोटी होगी तो नंबर क्या होगा बड़ा होगा। ग्राम क्या है ये यहां से पता लग रहा है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि एक ही क्वांटिटी को आप अलग अलग सिस्टम में लिख सकते हो, जैसे किलोग्राम में लिख सकते हो, ग्राम में भी लिख सकते हो, क्वांटिटी फिक्स है। जैसे ही आप किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो नंबर क्या होगा चेंज हो जाएगा, ग्राम से किलोग्राम में करोगे तो नंबर क्या होगा चेंज। मैं बोलूं भैया 2 किलो और तो 1000 ग्राम सेम ही है, लेकिन क्या है जैसे ही मैं इस यूनिट पे गया तो नंबर क्या हो गया ये हो गया, छोटी यूनिट पे गया तो नंबर क्या होगा बढ़ गया, और जैसे ही मैं छोटी यूनिट से बड़े यूनिट पे आता तो नंबर क्या हुआ घट गया। समझ गए। तो यही ध्यान रखना है आपको, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जिसका यूज होने वाला है। ठीक है भैया, अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, रख दू बिटो दू, ध्यान दीजिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिटो दू और नोट्स भी कंप्लीट करते रहना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कन्वर्ट 4 न्यूटन इनटू डायन। 4 न्यूटन को इसमें करो कन्वर्ट डायन। ठीक है, कन्वर्ट क्वेश्चन है भैया, कन्वर्ट 4 न्यूटन इनटू डायन। 4 न्यूटन को इसमें करो, तो भैया 4 न्यूटन बराबर में मैंने मान लिया N2 डायन। बोलो हाँ, मैंने मान लिया कि 4 न्यूटन में कितने डायन है N2 डायन। लेट N2 बी द डायन इन 4 न्यूटन। मैंने मान लिया कि N2 डायन, नंबर तो पता ही नहीं है ना अपने को। देखो 4 क्या है नंबर है, न्यूटन क्या है यूनिट है, यानी N1 U1 दोनों पता है मुझे, लेकिन डायन पता है मुझे दूसरे सिस्टम का, लेकिन उसका नंबर नहीं पता। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि उसके आगे नंबर कितना लगा है। आपको पता है क्वांटिटी जो भी आएगी आप उसी को तो कन्वर्ट कर रहे हो ना दूसरे में, यूनिट चेंज कर रहे हो तो नंबर अलग आएगा। तो मैंने उस नंबर को क्या मान लिया N2। क्या मान लिया N2। तो N2 क्या होगा 4n अपॉन में डायन, ये होगा। न्यूटन किसकी यूनिट है फोर्स की, डायन भी किसकी यूनिट है फोर्स की, छोटी बड़ी यूनिट है। किलोग्राम किसकी यूनिट है मास की, ग्राम किसकी यूनिट है मास की। डायमेंशन क्या होगा सेम ही होगा। ये ध्यान रखना भैया, डायमेंशन चाहे छोटी यूनिट का हो, डायमेंशन चाहे बड़ी यूनिट का हो, डायमेंशन हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि बड़ी यूनिट है छोटी यूनिट है। तू समझा ना, तू नहीं समझा। ठीक है भैया, तो न्यूटन भी फोर्स है और डायन भी फोर्स है, इसलिए दोनों के डायमेंशन भी क्या होंगे फोर्स वाले होंगे। और फोर्स का डायमेंशन अगर आपको याद होगा तो भैया क्या होगा MLT-2। नीचे भी क्या होगा MLT-2। अब कई समझदार बच्चे इसको काट देंगे, नहीं काटना भैया, यहाँ पर थोड़ा एक 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 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 2 2 2। ये पता लगेगा ऊपर जो है हमने उस यूनिट का डायमेंशन लिखा है जो अलग है, और नीचे उस यूनिट का डायमेंशन लिखा है जो अलग है। बाकी डायमेंशन दोनों के सेम है क्योंकि क्वांटिटी सेम थी, है ना, दोनों ही फोर्स थे। आपको पता है ऊपर वाली जो मास है, ऊपर का जो डायमेंशन है वो MKS यूनिट का है। ऊपर का जो डायमेंशन है वो किसका है, और नीचे जो डायमेंशन है किसका है CGS का है। MKS में मास किसमें होता है किलोग्राम में, तो M1 की यहाँ पे क्या लिख दोगे किलोग्राम, और M नीचे क्या है CGS का मास है। CGS में मास क्या होता है ग्राम में। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। L क्या है MKS की लेंथ है, L क्या है L1 क्या है MKS की लेंथ है। न्यूटन क्या है, न्यूटन से ही तो है, न्यूटन के अंदर ही तो L पड़ा था ये वाला। ये क्या है MKS की लेंथ है। MKS में लेंथ क्या होती है मीटर, नीचे से जो L2 है वो CGS की लेंथ है क्या होगा सेंटीमीटर। ऊपर जो है वो MKS का टाइम है वो सेकंड में होता है, नीचे भी MKS CGS का टाइम है वो भी सेकंड में। ठीक है भैया, यही हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 kg को क्या लिख सकते हो आप 1000 ग्राम, नीचे ग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, kg को मैंने लिख दिया 1000 ग्राम। ठीक है,
और मीटर को क्या लिखता हूं मैं, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया, 1 की पावर कुछ भी तो वही होता है। ग्राम से ग्राम क्या हुआ, कट मर गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट मर गया, तो क्या हुआ 4। 10 की क्या है, 1000 है, 1000 को क्या लिखे 10 की पावर 3, 100 को क्या लिखो 10 की पावर 2, तो 4 गुणा 10 की पावर क्या आ गया 5। n2 की वैल्यू आ गई अपनी इतनी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो क्या 4 न्यूटन बराबर में 4 इंटू 10 टू पावर 5 डायन, आंसर आ गया। 4 न्यूटन में इतना डायन होता है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, आसान है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया भैया, कन्वर्ट हमें क्या करना है 4 न्यूटन को डायन में, मुझे पता नहीं कितना डायन आएगा, तो मैंने मान लिया n2 डायन आएगा। क्या आएगा, तो हम जानते भैया क्या फॉर्मूला है, n1 u1 बराबर में n2 u2। n1 क्या है 4, u1 क्या है न्यूटन, n2 मुझे पता नहीं है, u2 पता है डायन। तो ये हमने क्या किया, n2 की वैल्यू निकाल ली, n2 क्या होगा 4 न्यूटन अपॉन में डायन, न्यूटन क्या है फोर्स है, फोर्स की यूनिट है, डायन भी क्या है फोर्स की यूनिट है। डायमेंशन ऊपर नीचे का होगा सेम ही होगा क्योंकि दोनों ही फोर्स है। अब यह ऊपर 1 1 लगा दिया, नीचे 2 2 लगा दिया। 1 क्या बता रहा है, ये डायमेंशन एम के एस का है, नीचे 2 लगाया बताएगा ये डायमेंशन सी जी एस का। सॉल्व कर लिया तो आ गया, ठीक है भैया। अगला है कन्वर्ट 6 जूल इंटू अर्ज, अभी की थी मैंने, पिछले बार छूट गया, पक्का छूट गया पिछले वाला। चलो कोई नहीं, रूल तो बता ही दिया, इसमें बताता हूँ, ठीक है वही क्वेश्चन लगा रहा हूँ एक बार। तो भैया n1 क्या है भैया 5, u1 क्या है पास्कल, n2 क्या है पता नहीं है, लेकिन यूनिट क्या होनी चाहिए सीजीएस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मान लो यूनिट नहीं पता तो आप लिख दो सीजीएस, क्या लिख दो, तो n2 क्या हुआ अपॉन में सीजीएस 5। पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है एम एल की पावर -1 डी की पावर -1 1 1 लगा दीजिए, मुझे पता नीचे भी यही आएगा है ना, डायमेंशन तो सेम ही रहेगी ना, तो यही तो हमारे पास सहारा है, खत्म। 5 ऊपर एम केस का है, एम केस में मास का होता है केजी, नीचे क्या होगा मीटर सेंटीमीटर की पावर क्या है भैया, दोनों की पावर -1 है, -1 लगा दीजिए, सेकेंड अपॉन में -2, तो भैया 5000 ग्राम अपॉन में ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन में पावर -1, ठीक है भैया। ये कैंसिल तो ये जाएगा भैया 5 10 की पावर क्या हो गया भैया 3, और इधर क्या होगा 2 और -1, तो क्या होगा 10 की पावर -2 जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर यानी 50 आ गया। n2 की वैल्यू क्या आ गई, तो 5 पास्कल बराबर में 50 सी जी एस, ठीक है समझ गए, 10 गुना ज्यादा होती है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है 10 गुना ज्यादा होती है। अगला देखिए, समझ में आई बात नहीं, हाँ छोड़ कोई दिक्कत नहीं, अब जब मैं कर रहा हूँ तो सही होगा। साला 70 जूल पर सेकंड को कन्वर्ट इनटू सीजीएस, ठीक है वैसे अर्ज पर सेकंड होगा, लेकिन जो आप सीजीएस में करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो अगली क्लास में एक करा दूंगा लास्ट में, नहीं कराऊंगा तो फिर वो कभी करा दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या लिख दिया n1 u1 n2, n1 क्या भी है 70, u1 क्या जूल पर सेकंड, n2 क्या भी है पता नहीं है, लेकिन ये क्या होगा सीजीएस, तो n2 क्या होगा 70 जूल अपॉन में सीजीएस, तो भैया 70 जूल का डायमेंशन क्या होता है एम एल टी -2 एल स्क्वायर टी की पावर -2, और ये क्या होगा 1 1 लगा दीजिए, ये सेकंड है तो टी की पावर -1 लगाइए ऊपर, नीचे क्या होगा सीजीएस में, नीचे क्या लगाओगे m2 l2 t2 पावर क्या है 2 -2, और यहाँ पर क्या होगा t2 की पावर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सॉल्व कर लोगे।
आ जाएगा इनटू। अगला है कन्वर्ट। कन्वर्ट बोर्ड में कीड़े नहीं है, तेरे घुसंड मार के कीड़े निकाल दूं तेरे अंदर से एक बार। भक्ति में माहौल कर दिया। देखिए भैया आगे 60 न्यूटन इंटू डायन में करना आपको। अगला ठीक है कन्वर्ट 70 पास्कल पर सेकेंड इंटू 10 पास्कल इंटू डायर सीजीएस में इंटू सीजीएस में करना। ठीक है भैया ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है भैया एप्लीकेशन खत्म हो गई है। ठीक है एक क्वेश्चन है मैं करा दूंगा आपको। ठीक है समझ आएगा बढ़िया आया। नहीं ये लिखा रहे